अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, वही हुआ है जिसका डर था कि इंफॉर्मेशन के डिपार्टमेंट के अंदर एक और शख्सियत जो है वो अब हटा दी गई है और पता नहीं ये कितना को बैड लक है इस ओहदे के लिए कि यहाँ पे कोई बेचारा बैठ ही नहीं सकता। फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं उनको तीसरी दफ़ा ये इंफॉर्मेशन का ओहदा जो है वो मिला था। अलबत्ता पहले वैसे वो 2 दफ़ा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, इस मरतबा उनको जो है वो तर्जुमान बनाया गया था वज़ीर आला पंजाब का, लेकिन आज उनको ओहदे से वहाँ से हटा दिया गया है। मेरी नज़र में ये तीसरी दफ़ा उनको जो है वो हटाया गया है। अच्छा, दूसरी बात यह कि उनकी जगह जो है वो हसन खावर साहब जो हैं उनको तैनात किया गया। मैं इनकी स्टोरी भी अभी थोड़ी देर में शेयर करता हूँ आपसे, लेकिन पहले ज़रा फयाजुल हसन चौहान साहब के ऊपर आ जाएँ। इससे पहले इस ओहदे के ऊपर फिरदौस आशिक अवान साहबा बैठ चुकी हैं, मतलब ये इंफॉर्मेशन को संभालने का जो इशू था। शहबाज गिल साहब ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा ये काम जो है वो सुमसान बुखारी साहब भी ये कर चुके हैं। तो ये सारे ओहदे ऑलरेडी इन लोगों को मिल चुके हैं इंफॉर्मेशन के, लेकिन इसके बावजूद जो है वो कहानी बन नहीं रही। इमरान खान साहब वैसे ही पिछले दिनों आपको याद है कि वो आए थे और उन्होंने आके कहा था कि यहाँ पे इतना काम होता है लेकिन नज़र नहीं आता। जबकि मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं वैसे फयाजुल हसन चौहान साहब से काफ़ी इख्तलाफात, लेकिन हमें उन्होंने ख़ास तौर पे हमसे रब्ता किया था उनके डिपार्टमेंट ने, और उन्होंने हमसे कहा था कि जी बुज़दार साहब के हल्के में भी बहुत काम होते हैं तो आप दिखाएंगे वहाँ पे। मैंने कहा जी अगर काम होते हैं तो ज़रूर दिखाएंगे, हम क्यों ना दिखाएं। हमारा काम जारी बात है, किसी की हम साइड लेने के लिए तो नहीं बैठे हुए या किसी के खिलाफ तो नहीं है। अगर काम है तो 100 दफ़ा बताइए। तो हम ऑल द वे उस्मान बुज़दार साहब के हलके में गए थे, उनके इलाके में गए थे, डेरा गजी खान गए थे, हमने वहाँ पे जाके कवरेज की। और तौनसा हम गए थे उस्मान बुज़दार साहब के एरिया के अंदर, वहाँ जाके हमने पूरी कवरेज की। और फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ साथ थे, बिल्कुल मैं ये क्रेडिट दूंगा उनको कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। ऑल द वे लाहौर से उठ के वहाँ पे जाना सिर्फ इस काम के लिए, उन्होंने बैठ के हमें सारे ब्रीफिंग दी, हमें सारा हमें बताया कि वहाँ पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक चौहान साहब को जो है वो ये इश्यूज़ चंद दिनों से चल रहे थे और ये कोई आज की कहानी नहीं, एकदम ये फैसला नहीं किया गया। और बल्कि ये जो नए साहब आए हैं हसन खावर साहब, इनकी तैनाती भी आज नहीं हुई है। इनका नोटिफिकेशन ज़रूर आज निकला है, लेकिन इनकी बुज़दार साहब से मुलाकात जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी। बल्कि ये मुलाकात जो है ये 2 दिन पहले ही ये मुलाकात इनकी हो चुकी थी, जिसकी ये फुटेज भी आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नोटिफिकेशन अलबत्ता इनका जो है वो आज जारी किया गया है, जिसमें बाकायदा तौर पर लोगों को जाके पता लगा कि इनको हटा दिया गया है। अच्छा, एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये जो हसन खावर साहब हैं, इन्होंने इस सिलसिले में इन्होंने ऑलरेडी 2 अक्टूबर को जो है ये ट्वीट कर दिया था कि स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑन इंफॉर्मेशन एंड स्पेशल इनिशिएटिव जो है वो इनको बना दिया गया है। नोटिफिकेशन आज जो है वो 6 तारीख को जाके पता लगता है कि ये अब पंजाब हुकूमत की जो है वो बेसिकली तर्जुमानी करेंगे। अच्छा, हसन खावर साहब जी, ये मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं और ये केपी से इनको यहाँ पे लाया गया है। और केपी में ये टीम लीडर थे सीड प्रोग्राम के, ये सस्टेनेबल एनर्जी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम था, केपी के अंदर चल रहा था, ये इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद उनको अब यहाँ पे लाया गया है। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं और फयाजुल हसन चौहान साहब में फयाजुल हसन चौहान साहब एक इलेक्टेड आदमी थे, अब जो जिनको आपने जिम्मेदारी दी है ये नॉन इलेक्टेड आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि फयाजुल हसन चौहान साहब हो, चाहे फिरदौस आशिक अवान हो, चाहे हसन खावर साहब हो, कोई भी हो जाए, प्रॉब्लम यह है कि जो मैसेज है हुकूमत पंजाब का वो पहुँच नहीं रहा, वो अवामुन्नास तक पहुँच नहीं रहा कि आखिर वजह क्या है। और दूसरी बात यह कि इतने भोंडे तरीके से लोगों को हटाया जाता है। लास्ट टाइम जब फयाजुल हसन चौहान साहब को हटाया गया था उस वक्त भी नहीं पता था उनको, वो कोई फंक्शन अटेंड कर रहे थे, फंक्शन अटेंड करके बाहर आए तो मीडिया ने उनको बताया कि जनाब मुबारक तुहानू हटाता गया। और मुझे चंद जर्नलिस्ट की जानिब से पता लगा था कि पिछले 3-4 दिन से चौहान साहब से रब्ता करने की कोशिश हो रही थी तो वो रब्ता भी नहीं हो रहा था, फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। तो इसका मतलब था कि समथिंग वॉज कुकिंग और चौहान साहब को यहाँ से हटना ही था। दूसरी बात ये कि पंजाब के अंदर इन्होंने ख़ास तौर पे ये जो अपनी तरवीज के लिए, अपने मीडिया हैंडलिंग के लिए जिस किस्म के इन्होंने कुछ लौंडे लपाड़े रखे हुए हैं जो बेसिकली बताते तो कुछ नहीं है, मतलब बुज़दार साहब के काम के हवाले से या कितना वो चीफ मिनिस्टर ने काम किया उस पर कुछ नहीं बताते। वो ज़्यादातर काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ मीडिया को लताड़ने के लिए। जो ये जर्नलिस्ट ऐसा, वो जर्नलिस्ट ऐसा, ये इस काम के लिए, इसके काम के मास्टर हैं।
बुज़दार साहब के बेचारे के काम कोई बताता नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे, मैंने खुद जाके देखा है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, मैंने खुद जाके उनके काम देखे हैं, उनके हलकों के अंदर काम हो रहे हैं, वाकई काम हो रहे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। वो डिबेटेबल बात है, आप उसमें 100 दफ़ा बैठ के डिबेट कर लें कि जी बुज़दार साहब ने जो है वो इधर का पैसा उधर क्यों लगा दिया, ये आप 100 दफ़ा डिबेट कर दें। यही डिबेट जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए होती थी कि जी वहाँ का पैसा सारा लाहौर में लगा दिया। अब यही डिबेट जो है वहाँ पर हो रही है। अब वो और बात है कि मतलब अगर आप तौंसा को या DG खान को उठा के देखें, उसका लाहौर के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे बेसिक इन्वेस्टरीज वहाँ पे प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। तो वहाँ पे अगर हो भी रहा है तो मैं तो उसको अप्रिशिएट करूँगा, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन उसके बावजूद अगर काम दिखाई नहीं दे रहा तो इसमें इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ख़ास तौर पे आज सोशल मीडिया के दौर के अंदर इन्होंने जो ये मुंडे खुंडे रखे हुए हैं जो इस काम के लिए, वो ज़्यादा काम किसी और तरफ उनका ध्यान है। उनका ध्यान इस तरफ क्या है कि उन्होंने मीडिया के साथ पंगे लेने हैं। तो आप चाहे उसमें फयाजुल हसन चौहान लेकर आएँ, आप उसमें फिरदौस आशिक अवान लेकर आएँ, आप उसमें शमशान बुखारी लेकर आएँ, या आप ये हसान खावर साहब को आप ले आएँ, कुछ नहीं होना, उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि आपकी टीम ही जो है उसका ध्यान ही कहीं और है। आपकी टीम जो है वो इस कामों के अंदर लगी हुई है। उसके बाद एक और जो रिपोर्ट आई है वो ये भी आई है कि फयाजुल हसन चौहान साहब का जो खबर आई आज सुबह तक, वो फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो इंटरेस्टिंगली एक जो क्रिकेट मैच हो रहा है जो ये ऑपोजिशन के साथ खेल रहे हैं उसके हवाले से बैठ के खड़े हुए थे वहाँ पे बैठ के उन्होंने पूरी बैठ के उसकी तरवीज वगैरह की है और सारा, क्योंकि इसको लुक आफ्टर वो कर रहे थे। चौहान साहब ने पहले मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया था, वो चाहते थे कि ऑपोजिशन और हुकूमत का जो मैच है वो इकट्ठे हो और उसमें नून लीग भी आए, लेकिन नून लीग ने इस सिलसिले में मना कर दिया था। तो लेकिन इस मरतबा जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ फिर उन्होंने ये मैच रखा था, लेकिन मेरे ख्याल में इस मरतबा भी शायद उनको नहीं पता था कि उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था, सब कुछ ठीक नहीं था, ये हकीकत है। मतलब चौहान साहब के साथ ये जो कुकिंग हो रही थी ना सारी चीज़ की, ये पहले से हो रही थी और मेरे ख्याल में चौहान साहब को इस बात का आइडिया भी हो चुका था कि अनकरीब जो है ना कोई पटाखा बजने वाला है, और वो पटाखा आज बिलाखिर बज ही गया। लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट के लिए स्ट्रैटेजी सोचिए, आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ये सोचिए कि इनकी क्या प्लानिंग है कि आज 3 साल के बाद भी एक आदमी को 3 दफ़ा एक ओहदा दे के 3 दफ़ा उस ओहदे से हटा दिया गया। ठीक है, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चौहान साहब से जब ये इकट्ठे थे हम लोग वहाँ पे DG खान के अंदर, तो उन्होंने मुझे बड़े फ़खरिया तरीके से एक बात की। उन्होंने कहा कि मेरा रिकॉर्ड है, ये मैंने रिकॉर्ड बनाया कि मैं एक ही ओहदे के ऊपर जो है वो 3री दफ़ा एक चीज़ को मैं संभाल रहा हूँ, तो ये आज तक ये किसी ने नहीं किया, या ये मैंने किया हुआ है या मुझे शक है कि कहीं फवाद चौधरी ये रिकॉर्ड ना तोड़ दे। मैं कहा फवाद चौधरी तो दूसरी दफ़ा हैं, वो तो दूसरी दफ़ा बने हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, तो आप तो अभी भी एक स्टेप आगे हैं। उन्होंने कहा लेकिन मैं अभी मिनिस्टर तो नहीं बनाना। तो मैंने कहा हाँ ये ज़रूर है, और मेरी इत्तला के मुताबिक जब फयाजुल हसन चौहान साहब को मिनिस्टर बनाया, वो ये ओहदा दिया भी जा रहा था ना तर्जुमान का, तो उस वक्त इनकी डिमांड ये थी कि जी मुझे मिनिस्टर बनाए, मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, मिनिस्टर ज़रूर बनाए, तो उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। पता नहीं इसकी क्या वजह है कि क्यों उनको ये, और तर्जुमान के ओहदे से भी अब इनको हटा दिया गया है। कहीं ऐसा हो, ये भी हो सकता है कल को इनको मिनिस्ट्री बना दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल एक अजीब सी घड़मस है इस पूरे सेटअप के अंदर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पंजाब का सेटअप है, कौन कब आता है कौन कब चला जाता है किसी को कुछ मालूम नहीं है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।